हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज जो बाजार में घटा कहते हैं अविश्वसनीय था। सुबह मूड माहौल अच्छा कर दिया कि भाई फेड ने तो उतना ही इंटरेस्ट बढ़ाया जितना एक्सपेक्टेड था। मैंने कल परसों की वीडियो में भी कहा था कि आधा परसेंट तक ठीक है, 0.25% भी चल जाएगा, इससे ज़्यादा ना बढ़े तो बहुत अच्छा है। पौना ही बढ़ा, पर पौना भी बाजार को हजम नहीं हुआ। कहते ना थोड़ी देर बाद झटका लगा। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से लगातार पूछ रहे हैं भाई 0.25% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो इसमें क्या आफत आ गई, क्या नुकसान है। भाई मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सारा काम कहते ना दी बाप बड़ा ना मैया, दी होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे बड़ा रुपया होता है। पूरी इकॉनमी, पूरी अर्थव्यवस्था जो होती है वो रुपये पे चलती है। रुपया का मतलब हो गया मनी के ऊपर। तो होता क्या है, जैसे हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। जैसे संतरे हैं, अगर संतरे महंगे हो जाएं, जैसे आप किसी संतरे की दुकान पे गए, आपने कहा भाई साहब संतरे कैसे दिए? उसने कहा भाई साहब जो आम से ले लेते हैं, उसने भाई आम सर 100 रुपये किलो दिए। तो आप हो गया यार बढ़िया, 100 रुपये ठीक रेट है, 5 किलो दे दो। अगर वो कहते 150 रुपये किलो दिए, आप हो गया यार महंगा लग रहा है, थोड़ा रुक जाते हैं, बाद में सस्ता होगा। ऐसा करो 3 किलो पैक कर दो। वो क्या भाई साहब 200 रुपये किलो है उसी आम के। तो आपको कहो यार साला बहुत ज़्यादा महंगा दे रहा है, अभी नया नया आम है, अभी चलो रेट ज़्यादा है, चलो ऐसा करो 1 किलो पैक कर दे। वो कहे जी 500 रुपये किलो है। आपको कहे यार अब तू ही खा ले, हमें नहीं चाहिए आम। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि भाई हर चीज़ पैसे पे तो चलती है ना। तो जैसे किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, वही हिसाब मनी मार्केट में भी लगता है। मनी की जो प्राइस होती है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जिस पे बोरोवर बोरो करते हैं और लेंडर लेंड करते हैं। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो कई सारे मार्केट में इम्पैक्ट आते हैं। पहला इम्पैक्ट ये आता है कि प्रोडक्शन, जो लोग प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने से उनकी फैक्ट्रियों लगाएंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा बोरो करके लगाएंगे तो फैक्ट्री लगाने का खर्चा बढ़ेगा क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को डेफर कर देते हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को डेफर करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बनाने वाली कंपनियां जो उनके इन्वेस्टमेंट गुड्स बनाती है उनकी डिमांड कम हो जाती है, तो उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब जैसे फैक्ट्रियां लगनी बंद हो जाएं, सड़कें बननी बंद हो जाएं, तो सीमेंट, लोहा, इन सब की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप और मैं कार खरीदते हैं, मोटरसाइकिल्स खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स के द्वारा या बोरो करके पर्सनल लोन के द्वारा खरीदते हैं। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी। तो हमें कोई चीज़ लेनी होगी, हमें कार लेनी होगी, छड़ यार इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हैगा, बाद विच ले लांगे, घटन दो इंटरेस्ट नो। हमने मकान लेना था, हम कहेंगे इतना इंटरेस्ट बढ़ गया, मकान की इधर किस्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इंटरेस्ट की वजह से, छोड़ो मकान नहीं लेते। तो इससे क्या होता है, कंजम्पशन डिमांड कम हो जाती है। एक तरफ इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हुई, एक तरफ कंजम्पशन डिमांड कम हुई। अब डिमांड कम होगी तो जो फैक्ट्रियां उनका उन चीज़ों की प्रोडक्शन करती है जिसकी डिमांड कम हुई है, उनकी वो प्रोडक्शन कम करेंगे। प्रोडक्शन करेंगे, कम करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेल कम हो जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। यानी ओवरऑल इकोनॉमी जो है एक कहते हैं ना कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में चली जाती है, वो नुकसान हो जाता है उसको, पूरी इकोनॉमी अर्थव्यस्त हो जाती है। अब आप कहेंगे फिर सरकार ऐसे क्यों कर रही है? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, महंगाई हम टॉलरेट नहीं कर सकते। अब महंगा होता है तो फिर आप परेशान होते हो, फिर आप गालियाँ देते हो सरकार को, फिर सड़कों पे आए उतर आते हो, और चीज़ें महंगी हो जाए, फिर आप मारपीट करना शुरू कर देते हो, रॉयट्स करना शुरू कर देते हो, आम आदमी के लिए सब चीज़ें दिक्कत वाली हो जाती है। तो इसलिए सरकार ये भी नहीं चाहती महंगाई बढ़े। तो इसलिए महंगाई को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? आप महंगाई के लिए तो लोग सब सरकार को ही जिम्मेवार ठहराते हैं ना। तो अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सरकार अपने इलेक्शन हार जाएगी। तो सरकार को अपना महंगाई को भी कंट्रोल करना है। तो महंगाई कंट्रोल कैसे करी जाएगी? डिमांड कम करी जाएगी। डिमांड कैसे कम की जाएगी? आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो। तो ये सारी कहानी है जिसके चलते समस्या उत्पन्न हुई पड़ी है। एक बाजार में परेशानी का, दिक्कत का, एक मुसीबत का माहौल है। अब आप कहोगे सर ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पेश कर दी, हमारा तो मन नहीं खत्म हो रहा है, हम तो शेयर बाजार से जा रहे हैं। आप जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा। मैंने इस दिन के लिए तो बनाई थी MKJ फिक्स्ड फिक्स डबल, बाबू फिक्स फिक्स डबल, लाला फिक्स फिक्स डबल, भैया फिक्स फिक्स डबल, MKJ फिक्स फिक्स डबल, इसी दिन के लिए तो बनाई थी। आज मैंने दबा के खरीदारी करी है, बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर खरीदे। तो मैडम कह रही थी कि भाई बच्चों के लिए स्मॉल केस भी बना दो।
जो कि बहुत सारे निवेशक, रिटेल निवेशक प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सुंदर से वीडियो देख रहे हैं, उनको स्मॉल केस में बड़ा इंटरेस्ट होता है। अगर आपका स्मॉल केस में इंटरेस्ट है, बहुत बढ़िया स्मॉल केस जिसका डिविडेंड यील्ड बहुत ज़बरदस्त निकले और अच्छे रेटों पे शेयर आ गए, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं कल वीडियो लेके आऊँगा स्मॉल केस के ऊपर, अगर आपने कमेंट लिखे तो कहने का मतलब ये हुआ कि, और अगर आप मेरे YouTube के स्टूडेंट हैं तो अपनी कमेंट में, पोस्ट में भी लिख सकते हैं YouTube पे, कम्युनिटी पोस्ट पे, और अगर व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो उसके हिसाब से एक बढ़िया स्मॉल केस कल लेके आता हूँ फिर मैं। आज भी हमने स्मॉल केस में खरीद किए। कितने स्मॉल केस खरीदे आज? 2 स्मॉल केस खरीदे हैं, 2 कम खरीदे हैं, 4-5 खरीदे हैं। बताऊंगा कौन कौन से खरीदें और कम खरीदें, कल और 2-4 खरीद लेना, ठीक है। तो बता दिया, वो सारे के सारे स्मॉल केस हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के स्टूडेंट नहीं है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए, उनको अवॉइड करिए। तो ये सारी जो कहानी है ना, इस वजह से चल रही है। अब मैं तो शॉपिंग करने पर तुला हुआ, मैं तो खूब आज भी माल खरीदा। मेरे स्टूडेंट्स भी हैरान हो रहे थे, लाइव डेमो वाले सारे यूट्यूब के, व्हाट्सएप के, सर आप तो खरीदी जा रहे हो, क्या चक्कर है, बाजार तो गिर रहा है। तो मैंने कहा भी देखो, अब मुझे क्या पता कितना गिरेगा, एक लॉट तो खरीद लूँ। इतना पैसा डेट फंड में रखा है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा निकाल के खरीद लिया मैंने। परसों भी डेट फंड रिडीम किए थे, कल खरीदे। कल भी डेट फंड रिडीम किए, जिसके पैसे आगे हाथ खरीदे। आज भी डेट फंड रिडीम किए, जिसके पैसे कल आएंगे, कल खरीदूंगा। फिर बाकी डेट फंड जो है मैं मंडे को रिडीम करूंगा। तो इस तरह से मैं तो देखो लग गया हूँ, मैं नहीं छड़ना बाजार नू, मैं तो माल लेके ही जाना है। तो मेरा टारगेट है कि अच्छी एक क्वांटिटी में इन रेटों पे माल उठाया जाए, क्योंकि बाजार में बहुत करेक्शन आ रही है। देखो, मैं उठा रहा हूँ इसका मतलब नहीं भी आप भी उठाएं। आपके पास कितने फंड्स हैं? मान लो आपके सारे पैसे शेयर मार्केट में लग गए तो आप चाहकर भी नहीं उठा सकते। आपने 90% लगा दिए तो फिर 10% तो रख लो भाई साहब, बाजार बहुत गिर जाए तब लगा लेना। बहुत की डेफिनेशन भी पता नहीं, जिस दिन बाजार बढ़ जाएगा तब आपको लगेगा यार बहुत गिर गया था, अभी तो लगेगा और गिरेगा। मेरी बात समझे नहीं मेरी बात। देखो, बाजार गिर रहा है ना, अभी आपको लगेगा यार अभी तो और गिर सकता है, अभी बहुत थोड़ी गिरा है। पर यहाँ से बाजार भाग के अगर 19,000 हो गया तो आपको यार बहुत गिर गया था, हमने खरीदा ही नहीं। अभी आप कह रहे हो नहीं अभी बहुत नहीं गिरा, अभी और गिरेगा। तो हमें कुछ नहीं पता। ये शेयर बाजार की यही कहानी है। जिस तरह से बाजार में तगड़ी गिरावट आ रही है, अब किसी दिन में बाजार जो है एकदम रिवर्स मारेगा। और अभी हो क्या रहा है, बार बार बाजार चढ़ता है फिर गिर जाता है, चढ़ता है फिर गिर जाता है। तो लोग जैसे चढ़ता है प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि बाजार चढ़ेगा और लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और बाजार थोड़ा सा गिरेगा और फिर भाग जाएगा, यानी लोगों का माल सस्ते में ही कट जाएगा। बहुत शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए बड़ी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं ये भी बात का भी ख्याल रख रहा हूँ कि ऐसा ना हो बाजार भागता चला जाए और शुरू के 1000-2000 पॉइंट्स में मेरे सारे की सारी चीज़ें बिक जाएँ और फिर देखूँ बाहर आ रही हैं, मेरे पास माल ही नहीं है। तो माल भी बहुत होना चाहिए। तो मैं तो इसलिए खरीद के डब्बे में डाली जा रहा हूँ और अपना मज़े कर रहा हूँ, अपना इंजॉय कर रहा हूँ। तो मेरे को तो ज़रा भी परेशानी नहीं है, माइंड में प्रेशर नहीं है। आज मैंने दबा के पुट्टे बेची हैं प्लैटिनम की, 8 पुट्टे हैं रूबी और प्लैटिनम की, आज 8 बेची है ना। आपको MKJ स्टूडेंट टॉक्स में बताऊंगा। अब उसका पर्पज़ क्या है, मैं तो डिलीवरी उठा लूँगा, मैं तो बेची इसलिए। 8 पुट्टे हैं, 8 छिक लगा लो, 10 पुट्टे मान लो, 10 छिक 60 लाख रुपए की डिलीवरी उठानी पड़ेगी अगर इन द मनी होगी। तो देखेंगे, कुछ फ्यूचर उठा लेंगे, कुछ डिलीवरी उठा लेंगे। तो मैं तो अपनी तैयारी कहते हैं ना पाजी, तैयारी फुल करके बैठा। तो मेरी तो तैयारी पूरी की पूरी है। तो मैं तो कहीं भी माइंड में प्रेशर लेके नहीं चल रहा। आइए बाजार की बात करते हैं। देखो क्या पता डेटा आ गया हो, देख लिया आपने। एक्चुअली हम वीडियो इसलिए भी थोड़ी सी लेट दी है मैंने, हम वेट कर रहे थे डेटा की, डेटा ही नहीं आया अभी तक। वो जो F5 का लॉन्ग वाला डेटा आता है ना, वो आया ही नहीं है। तो अभी तो कल वाला ही डेटा है जो मेरे पास सामने पड़ा हुआ है। नहीं मेरी बात समझे? तो अब कल आपको मैं बताया था, याद है, कल F5 की लॉन्ग उन्होंने बढ़ा दी थी। मैंने कहा था भाई साहब धोखा भी हो सकता है, लॉन्ग बढ़ा के हमें दिखा रहे हैं भागेंगे और कल फिर मार दें। तो यही हुआ, आज धोखा हो गया और आज 332 पॉइंट बाजार गिरा है। एक नज़र मार लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे भी क्या हाल चल रहा है बाजारों का। सबसे पहले चलते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में अगर आप देखेंगे तो निकाई पॉजिटिव में बंद हुआ 0.4, बाकी सब बाजार हल्के फुल्की गिरावट के साथ। सियोल भी पॉजिटिव बंद हुआ 0.16। बड़ी गिरावट हांगकांग में देखने को मिली 2.25% की और ताइवान में देखने को मिली 1% की। और चाइना के 2 इंडेक्स लालियाली में थे, 1 हरियाली में था। सिडनी हल्का सा 0.15% गिरा हुआ था। पर जैसे बाजार बंद हुए मेरे हिसाब से, उसके बाद अमेरिका के फ्यूचर्स खराब होने शुरू हो गए, जिसके चलते हाहाकार मच गया। इस वक्त अगर मैं यूरोप के बाजारों में देखता हूँ तो एक ही बाजार है मोएक्स यानी रशिया, जो 1.5% हरियाली में, बाकी सब बाजारों की पतलून ढीली है। सबसे ज़्यादा गिरावट अगर आप देखना चाहें तो जर्मनी में है 3.27 की, मिलन में है 3.02 की, स्टॉकहोम में है 3% की, लंदन में है 3% की, स्विट्जरलैंड में 0.25% की, पेरिस में है 2.5% की, मद्रिद में कम है 1.25% के आसपास।
तो सबकी पेंटे खुली हुई हैं। यूएस के बाजारों की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा गिरावट है। नैस्डैक 4%, स्मॉल कैप 4.5%, S&P 500 3.5% और डाउ जोन्स 2.5% गिरकर अपनी बैंड बजवा रहा है और हमें भी मरवा रहा है। ब्राज़ील का बोस्पा खास बात है, इस वक्त 3/4% बढ़ा हुआ है, इसके मौज हो रही है। और टोरंटो जो है वो भी 3% गिरा हुआ है, यानी ब्राज़ील में 0.73% की तेजी है और टोरंटो जो है 3% गिरा हुआ है। तो ये हैं बुरे हाल इस वक्त पूरे विश्व के बाज़ारों में। तो अब ये वाला डेटा तो अपने पास आया नहीं, ठीक है, ये आ जाएगा, वीडियो के एंड तक देख लेंगे, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। और आज फिर एफआईज ने दमदार बिकवाली करी है कैश सेगमेंट में, 3250 करोड़ से ऊपर की, और डीआईज 1925 करोड़ की नेट खरीदारी ही कर पाए, जिसके चलते एक बड़ी बिकवाली निकल के आई और वो आई 1350 करोड़ से ज़्यादा की नेट बिकवाली आई और बाजार गिर गया। हमारे बाजार सारा दिन गिरते रहे। आप देखिए आज बिल्कुल पहाड़ी जैसा चार्ट है, फॉलिंग चार्ट, सारा दिन गिरे। शुरू में खूब, कल बंद हुए थे 15,692 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग हुई लगभग 160 पॉइंट की, और उसके बाद शुरू में उसने पीक बनाया 15,863 का, सारा दिन गिरा, आखिरी क्षणों में 15,335 का बॉटम बना के उसके आसपास की 15,360 पर 2.25% के आसपास की गिरावट, 331 पॉइंट गिरकर चला गया। आज 3 शेयर ही थे जो हरियाली में थे और ना के बराबर की हरियाली थी, नाम मात्र, नेस्ले, ब्रिटानिया, एचयूएल, यानी एफएमसीजी बस बचे हुए थे, बाकी सब शेयरों की बैंड बजी हुई थी। सबसे ज़्यादा टाटा स्टील के कपड़े फटे थे, हिंडाल्को, कोल इंडिया, ओएनजीसी, टाटा मोटर, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, सब अपनी अपनी कहते हैं बैंड बजवा रहे थे। अब कैंडल स्टिक देखिए, कितना बड़ा कैंडल थोड़ी बनी है, कैंडल आ करते रही, इतना बड़ा कैंडल है। अब ये गैप जो है सारा समझ ही नहीं आ रहा कब फिल होगा। अब तो बच्चे सारे गाने गा रहे थे, आज मैसेज कर रहे थे मेरे व्हाट्सएप के, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, जेबें खाली, दिल खाली, सब खाली हो गया, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, जाए कहाँ लुट रहे यहाँ। तो भैया हालत जो है ना इतनी ख़राब है, लोग दुखी हैं। जब मैं आपसे कहता हूँ कि एमकेजे फिक्स डबल के लिए पैसे फ्री रखें, तब आप उस चीज़ को मजाक समझते हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर अगर सारे पैसे नहीं लगाएंगे, बाजार यहाँ से भाग गया तो हमें तो रिटर्न नहीं आएगी। अबे हमें क्या पता बाजार भाग जाएगा, और डेट फंड प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। सारे पैसे लगा देंगे तो फिर जब बाजार गिरेगा तो खरीदारी कैसे करेंगे। तो बाजार गिरने पर भी तो पैसे होने चाहिए ना। तो ये प्लानिंग है यार, छोटी मोटी कह लो से, ये तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो बाजार है, कसाई है, काट के थी एक तरफ। अब बात करते हैं एमएससीडी चार्ट पर, तो देखिए हिस्टोग्राम बेयरिश वाला बना हुआ है, ज़बरदस्त लालम लाल है, और आरएसआई तो बस आज चिंताजनक स्थिति में आ गया। ओवरसोल्ड जोन कहते हैं जब 30 के नीचे आ जाता है, और 20 के नीचे आ जाए कहते हैं भाई बोलो ही मत, बहुत गंदी वाली ओवरसोल्ड हो जाती है। इस वक्त बाजार ओवरसोल्ड जोन में एंटर कर चुका है। अब नई एक्सपायरी है, आज की एक्सपायरी में तो बैंड बजी गया। 15,360 की क्लोजिंग है, 15,400 पे देखो, 15,300 को नहीं निकाला डेटा आपने मैडम, 15,500 पे देखो। यहाँ पर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों टक्कर की है। पहला दिन है, कल की डिटेल सही मायने में कल पता चलेगी। वैसे दोनों का ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट है, पुट का 15,000 पे और कॉल का 16,000 पे, तो 15 से 16 की रेंज बन के आ रही है। अब अगर मंथली एक्सपायरी देखें वो विश्वसनीय है, वहाँ 15,500 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 15,000 पे बढ़ा है, 14,500 पे बढ़ा है, और 15,700 पे घटा है, 15,800 पे घटा है, 16,000 पे घटा है। यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स डर गए, वो ऊपर जा नीचे गिर गिर के पुटे लिख रहे हैं, तो क्योंकि उनको भय है। और कॉल राइटर्स का भी अलग है, 16,000 के लेवल पे तो उन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया है, 15,800 पे भी बढ़ाया, 15,700 पे भी बढ़ाया, 15,500 पे भी बढ़ाया। ये कॉल राइटर्स को क्या लग रहा है बाजार जो है गिरेगा, वो अपना नीचे के लेवल की कॉल राइटिंग कर रहे हैं, और पुट राइटर्स ऊपर की जगह नीचे के लेवल की कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस वक्त जो पोजीशन है वो डर की है, भय की है। 15,500 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, और 16,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, और मैक्सिमम पेन भी 15,500 पर इस वक्त है।
अब पीसीआर की बात करें तो वीकली पीसीआर की तो लग गई है वाट, और मंथली पीसीआर भी अब न्यूट्रल की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। अब निफ्टी बैंक की बात करें, वो भी छूता नहीं था, जितनी निफ्टी 50 में गिरावट है उसमें भी उतनी सारा दिन गिरता रहा। कल 33,340 के आसपास बंद हुआ था, और आज वहां से उसने कम से कम 700 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करी और पीक बनाया शुरुआती दौर में ही 33,756 का, फिर जो ऐसा गिरा उठ ना पाया और आखिरी क्षणों में 32,540 के आसपास का बॉटम बनाकर 32,613 पर 721 पॉइंट गंवाकर 2.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। सारे बैंक लाली आली में थे। आईओ स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे कम गिरावट थी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, पीएनबी। इनकी तो लुटिया डूब गई, वाट लगी जी, वाट लगी, इन बेचारों की वाट लगी। अब कैंडल स्टिक चार्ट पे देखिए तो कैंडल तो मैंने बताया नहीं, कैंडला है, ऊपर गैप छूटा हुआ है और बाजार में दयनीय स्थिति है, इसको कहते हैं दयनीय स्थिति है। क्यों? क्योंकि कैंडल एमएसडी चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर लगातार बढ़ रहा है और आरएसआई 30 के नीचे डिसिसिवली आ गया। तो अब तो यही कहना पड़ेगा, लग गई जी लग गई, सबकी वाट लग गई। 32,000 रुपये पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, 33 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। तो अब 32,000 के लेवल भी लोगों को सेफ नहीं लग रहे हैं, इसलिए वहाँ बैठ से हल्के सेफ लग रहे हैं, तभी वहाँ बैठ गए हैं। पीसीआर में तो वीकली वाला तो ओवरसोल्ड है, मंथली वाला भी इस वक्त ओवरसोल्ड हो चुका है। यानी निफ्टी बैंक में कमजोरी निफ्टी 50 के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आज मैंने टोटल 40 ट्रेड किए हैं, तोड़ दिए जी, तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दबा के शॉपिंग करिए। 13 ट्रेड मैंने ओपल और बैरिल के किए, 12 ट्रेड पर्ल और बैरिल के किए, 8 ट्रेड मैंने प्लेटिनम रूबी के किए, 17 ट्रेड मैंने एमरल्ड सफायर के किए, 10 ट्रेड मैंने डायमंड और सफायर के किए। एमकेजे फिक्स डबल बीज स्मॉल केस खरीदा, एमकेजे फिक्स वैल्यू स्टॉक 4 स्मॉल केस खरीदा। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप खरीद सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब इतना ही कहूँगा, शेयर बाजार में खतरों की जगह है। पहले आप मेरे डेमोज देखिए, समझिए, रिस्क रिवॉर्ड समझिए, तभी निवेश कीजिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो बहुत संभल के काम करिए। मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी नॉलेज मिलती है। व्हाट्सएप पे नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। और अगर आप यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहिए तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दें। बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी शुभकामनाएं, प्रभु का आशीर्वाद, आपको मोटा मुनाफा होगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिंड कमेंट में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह